हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग सीएसएस में और भी नई 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एक हमारे पास कर्सर प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड कर्सर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी तो आप लोगों के लिए इसलिए यूज़ होती है कि आप लोग कोई भी पैराग्राफ या टेक्स्ट आप लोग अपने वेब पेज से छुपाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, और कर्सर प्रॉपर्टी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि आप लोग कोई भी माउस का कर्सर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे किस्म के माउस कर्सर हैं, आप लोग उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यूज़र को कौन सा कर्सर दिखाई दे जब वो टेक्स्ट पे या बटन पे क्लिक करे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम लोग 3 पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, फिर इसी तरह एक और पैराग्राफ बनाते हैं, इसमें लिख लेते हैं सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, और तीसरा बनाते हैं थर्ड। तो ये हम लोगों ने क्या किया, जस्ट 3 सिंपल से पैराग्राफ बनाए। पैराग्राफ हम लोग किस तरह से बनाते हैं, पी के टैग से, और उनमें हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट दिया। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या डिस्प्ले होता है। ये देखिए, आप लोगों के पास जस्ट 3 पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये फर्स्ट और थर्ड वाला पैराग्राफ हमें शो हो, जबकि सेकंड वाला पैराग्राफ हमें डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, हम तो सिर्फ इस पैराग्राफ को हाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसी पैराग्राफ को हम लोग एक क्लास दे देते हैं। क्लास फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इनविजिबल। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, पी में जाते हैं और इनविजिबल क्लास को एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइलिंग किस तरह से की, हमने कहा कि पी का टैग सेलेक्ट करो और उसमें जो क्लास, जिसकी क्लास इनविजिबल हो, जिस क्लास का नेम इनविजिबल हो, उसे सेलेक्ट कर दो। ठीक है, और उसकी जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे आप लोग कर दें हिडन। ठीक है, विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि जो विजिबल था वो अब हिडन हो जाएगा, लेकिन कौन सा, जिसकी क्लास इनविजिबल हो। तो क्लास किसकी इनविजिबल है, वो मिड वाला जो पैराग्राफ है सिर्फ उसी की है। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं क्या डिस्प्ले होता है। ये देखिए, आप लोगों के पास अब आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कर दी हिडन, कि वो हमें नजर ना आए। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो आपका वेब पेज लेआउट जो है उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसने स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास इस तरह से काम करती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दिखाई दे तो आप लोग लिख देंगे विजिबल। ठीक है, तो विजिबल लिखने से वो आप लोगों को दोबारा दिखाई देगा पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी काम करती है। अब हम लोग कर्सर प्रॉपर्टी को देखते हैं। ऐसा करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन टाइप्स इक्वल टू हम लोग दे देते हैं सबमिट, और इसमें आप लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ सेव। तो ये हमारे पास एक बटन बन गया। अब ऐसा करते हैं, इस बटन की कुछ डेकोरेशन करते हैं, बटन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, कर देते हैं हम लोग ब्लैक। ठीक है, और उस बटन का हम लोग टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, ऐसा करते हैं, बटन की पैडिंग भी सेट कर देते हैं, पैडिंग। ठीक है, टॉप से हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जांपल 13 पिक्सल, 10 कर देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट राइट से कर देते हैं इसे 13 पिक्सल। अब देखते हैं कि बटन हमारे पास डेकोरेट हुआ या नहीं। तो ये देखिए, आप लोगों के पास बटन स्टाइलिश सा हो गया। लेकिन जब हम लोग इसे माउस इस बटन के ऊपर ले जाते हैं तो वही माउस कर्सर वही है। हम लोग चाहते हैं कि जो ये माउस, ये जो कर्सर है आप लोगों के पास बटन पे जाए तो वो चेंज हो जाए। तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। उसके लिए हम लोग कर्सर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, कर्सर अगर आप लोग चाहते हैं पॉइंटर, ठीक है,
तो पॉइंटर कर्सर से आप लोगों के पास क्या होगा, एक पॉइंटिंग हैंड बन जाएगा आप लोगों के पास। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास अब एक पॉइंटिंग हैंड बन गया, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास किससे हुआ, कर्सर पॉइंटर करने से आप लोगों के पास एक पॉइंटिंग हैंड बन गया। ये तो सिंपल है, लेकिन जब आप इसके पास ले जाएंगे बटन के ऊपर तो ये पॉइंटिंग हैंड बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट तो जिस तरह है, इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं तो जिस तरह है बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह से आप लोगों के पास रहेगा, ठीक है। एक और भी आप लोग कर सकते हैं क्रॉस हेयर, ठीक है। उससे अगर आप लोग चाहते हैं कि प्लस का साइन बन जाए तो आप लोग क्रॉस हेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस हेयर सेव करके रन करके चेक करते हैं तो ये देखिए जब आप ले जाएंगे तो ये आप लोगों के पास प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। प्लस या क्रॉस आप जो भी इसे कह लें, ठीक है। तो इससे भी आप लोग अपने माउस का कर्सर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी जो माउस का कर्सर है वो अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, या आप लोग पॉइंटर भी रख सकते हैं जो पॉइंटिंग हैंड होता है, और दूसरा आप लोगों के पास क्रॉस हेयर या प्लस का साइन भी आप लोग रख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने CSS में क्या सीखा, आज हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज सीखी, एक तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी और दूसरी हम लोगों ने कर्सर प्रॉपर्टी। कर्सर के जरिए हम लोग अपने माउस का कर्सर चेंज कर सकते हैं। 3 किस्म के कर्सर हम लोग रख सकते हैं, या तो डिफ़ॉल्ट जिस तरह है उसी तरह रहने दें, या आप लोग कर सकते हैं पॉइंटिंग या पॉइंटर कर सकते हैं जो पॉइंटिंग हैंड को डिस्प्ले करता है, या आप लोग डिफ़ॉल्ट या फिर आप लोग क्रॉस हेयर या प्लस का साइन भी रख सकते हैं। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। अगर आप लोग कोई टेक्स्ट हिडन करना चाहें अपने वेब पेज पे तो आप लोग विजिबिलिटी हिडन कर सकते हैं, और अगर दिखाना चाहें तो विजिबल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।